show starts. 3, 2, 1. जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कीटोन का आईयूपीएसी नामकरण क्या होता है। गाइज, इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एल्डिहाइड के आईयूपीएसी नामकरण के बारे में जाना था। अगर आप लोग एल्डिहाइड के आईयूपीएसी नामकरण के बारे में नहीं वीडियो देखे हो तो प्लीज जाकर पिछले वाले लेक्चर को जो एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नामकरण है उसे आप जाकर देख लीजिए। तो गाइज, आज हम लोग कीटोन का आईयूपीएसी नामकरण हल करेंगे। तो गाइज, जो कीटोन होता है, कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप है और जिसका साइन इस प्रकार से होता है, बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ नहीं रहेगा, बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड। यहाँ पर गाइज चाहे कार्बन जुड़ सकता है या चाहे एल्किल ग्रुप जुड़ सकता है, चाहे एल्किल ग्रुप जुड़ सकता है। तो गाइज, इसका फार्मूला क्या होता है, बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ नहीं, बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ फिर बॉन्ड ओ फिर बॉन्ड, या आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। तो गाइज, इसका इस प्रकार से साइन होता है। तो गाइज, इसका जो रोल होता है, क्या होता है आईयूपीएसी नामकरण लिखने का, पहले होता है प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर होता है सेकेंडरी सफिक्स। गाइज, प्रीफिक्स में क्या आते हैं, ऑल हाइलोजन ग्रुप, हाइलोजन को एक्स से लिखते हैं इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स लिखा है। हाइलोजन में क्या आते हैं, एक बार गाइज मैं आपको फिर से बता दूं, हाइलोजन वाले ग्रुप में हम लोग अगर उनका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन अगर प्रीफिक्स के आधार पर उनका नाम लिखेंगे तो हो जाएगा फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। फिर इसके बाद गाइस, जिसमें एक और फंक्शनल और इसमें और ग्रुप आता है जिसे बोलते हैं नाइट्रो। फिर इसके बाद आता है मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, लेप्टिल, ऑक्टिन, नॉनिन, डेकिन, यह सब इसमें आ जाते हैं। फिर इसके बाद सेकंड में क्या लिखेंगे, रूट वर्ड। रूट वर्ड में नंबर ऑफ कार्बन एटम, जैसे अगर एक कार्बन है तो मेथ, दो कार्बन है तो एथ, तीन कार्बन है तो प्रोप, ऐसे यूज करेंगे। फिर आता है प्राइमरी सफिक्स, इसमें हम लोग दिए गए चेन में बॉन्ड को देखेंगे, बॉन्ड के आधार पर उसका नाम लिखेंगे। फिर आता है सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स में सभी फंक्शनल ग्रुप आते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक हो गया, सल्फोनिक हो गया, एनहाइड्रस हो गया, एस्टर हो गया, ईथर हो गया, एमाइड हो गया, कीटोन हो गया, एल्कोहल हो गया, एमीन हो गया। यह सब क्या है, सब फंक्शनल ग्रुप हैं। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप का हम लोग नाम लिखेंगे। तो गाइज, अब आइए इसके एग्जाम्पल को हम लोग लिखते हैं। एग्जाम्पल को लिखने से पहले जो इसके लिए सफिक्स का यूज करते हैं, आइए उसे देख लेते हैं। इसके लिए सफिक्स का यूज करते हैं क्या, ओन, ओन गाइस, वन नहीं, ओन, ओन। गाइस, एल्कोहल के लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं, अल। एल्डिहाइड के लिए नहीं, एल्कोहल के लिए आल, एल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ओन यूज करते हैं। तो गाइस, अब आइए इसके एग्जांपल को देखते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो गाइज, अब इसका नाम क्या होगा, तो गाइज आइए सर्वप्रथम हम लोग इसमें रोल में देखते हैं प्रीफिक्स। तो गाइज, इसमें प्रीफिक्स कोई भी नहीं है। अब गाइज आप लोग सोच रहे हैं यह है प्रीफिक्स, तो गाइज मैंने आपको बता दिए प्रीफिक्स है नहीं होता है। यह क्या हमारा फंक्शनल ग्रुप है, यह हमारा क्या है, सी डबल बॉन्ड क्या है, हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो गाइज सर्वप्रथम अब आइए हम लोग इसमें प्रीफिक्स को देखेंगे। कोई भी प्रीफिक्स नहीं है। प्रीफिक्स क्या होते हैं, सभी हाइलोजन होते हैं, नाइट्रो होता है और मेथिल होता है, एथिल होता है, प्रोपिल होता है। तो यहाँ पर कोई भी प्रीफिक्स नहीं है तो इसे छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट रूल क्या है, रूट वर्ड। रूट वर्ड में क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। कितने कार्बन है, 3, 1 2 3। तो 3 कार्बन का नाम क्या होता है, प्रोप। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, प्रोप। फिर नेक्स्ट रूल क्या है, प्राइमरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स में हम लोग बॉन्ड को देखेंगे। यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड। अब गाइज आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड है। गाइज, ये डबल बॉन्ड इसी के साथ में, इसी के सूत्र में ही है। फंक्शनल ग्रुप का डबल बॉन्ड है, ना कि मेन चेन का यह डबल बॉन्ड है। अगर यहाँ पर होता कहीं पर डबल बॉन्ड तब डबल बॉन्ड माना जाता है। यह फंक्शनल ग्रुप का डबल बॉन्ड है, इसका साइन ऐसे होता है। तो आप लोग केयर करिएगा कि यह इसका डबल बॉन्ड है, ना कि इसका। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, एन। तो एन को लिखने पर उसका जो ई होता है इससे क्लोज कर देते हैं, केवल एन लिखते हैं। फिर नेक्स्ट रूल क्या है गाइस, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप। अब यह क्या है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का स्थान कौन सा है, दूसरा। तो यहाँ पर लिख देंगे 2
ओन। गाइस यहाँ पर 2 क्यों लिखा गया, क्योंकि यह पोजीशन पे है ना, इसका मतलब दूसरे स्थान, इसका पोजीशन क्या है, दूसरा, तो इसलिए यहाँ पर 2 लगा दिए। अगर ये किनारे होता तब 2 नहीं लगाते। तो गाइस इसका क्या नाम हो गया, प्रोपेन टू ओन। आइए ऐसे नेक्स्ट और हल कर लेते हैं। दूसरा वाला जैसे हो गया CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो गाइज अब आइए इसमें हम लोग कैसे करते हैं, आइए हम लोग इससे समझते हैं। तो गाइज अगर हम लोगों को इस प्रकार की संरचना मिलती है तो सबसे पहले हम लोग रोल के बारे में जानेंगे। अगर गाइज आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल मैंने बताया है IUPAC नाम के कारण। अगर आप लोग केवल यह वीडियो देख रहे हैं तो जो दूसरा लेक्चर है IUPAC नाम का दूसरा लेक्चर, उसे आप जाकर जरूर देखिए, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज अब यहाँ पर जो है क्या है कि हम लोगों को क्या मिला, क्वेश्चन मिला। हमारा रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हमें इसमें फंक्शनल ग्रुप को देखना है। तो गाइस फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, यहाँ पर है। चलिए हमने फंक्शनल ग्रुप को देख लिया। फिर इसके बाद दूसरी बार हमारा रूल क्या कहता है कि इसमें आप नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम अंक मिले। तो गाइज आप बताइए नंबरिंग हम लोग यहां से करेंगे, यहां से तो 1 2 3 4 जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है चौथे पर आ रहा है, तो यह नंबरिंग इधर से नहीं होगा, नंबरिंग इधर से होगा। तो इधर से करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5। क्यों इधर से होगा, क्योंकि आप यहाँ पर अगर इधर से नंबरिंग करते तो चौथे पर फंक्शनल ग्रुप मिलता, इधर से नंबरिंग किए हैं तो दूसरे पर फंक्शनल ग्रुप मिला है। तो जो हमारा रूल है वह क्या है, नंबरिंग वाला सही है, क्योंकि जो हम लोगों को मिला है फंक्शनल ग्रुप दूसरे पर मिला है। तो गाइस जब हम लोग चैन का काउंट कर लिए कि हम लोगों को इधर से चलना है, दूसरे पर हम लोगों को फंक्शनल ग्रुप मिल गया। अब नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग सीधा रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो रूल में पहले क्या है, प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्स यहाँ पर देखेंगे तो कोई भी प्रीफिक्स दिख नहीं रहा है, क्योंकि प्रीफिक्स में क्या आते हैं, आल हाइड्रोजन ग्रुप आते हैं, नाइट्रो आता है, मेथिल एथिल आता है। तो यह सब कोई भी नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है रूट वर्ड। तो अब हम लोग रूट वर्ड देखेंगे तो इसमें टोटली कितने कार्बन है, 5 कार्बन परमाणु है। तो 5 कार्बन परमाणु के लिए क्या यूज करते हैं, पेंट यूज करते हैं। तो हम लोग लिख देंगे पेंट। अब नेक्स्ट क्या है, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में हम लोग बांड को देखेंगे तो देखेंगे इनके बीच, सबके बीच क्या है, सिंगल बांड है। ये वाला नहीं देखेंगे क्योंकि गाइस ये फंक्शनल ग्रुप के साथ में लगा हुआ है। तो यहाँ पर सिंगल बांड है, तो सिंगल बांड के लिए क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है गाइस, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, यहाँ पर है। तो फंक्शनल ग्रुप को लिखने से पहले किस स्थान पे है, उसके प्लेस वाले स्थान को भी लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा पेंट एन। अब फंक्शनल ग्रुप कौन से स्थान पर है, तो दूसरा। तो यहाँ पर लिख दें पेंट टू एन टू ओन। तो गाइस इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नामकरण पेंट टू ओन, पेंटेन टू ओन। पेंटेन टू ओन इसका हो जाएगा प्रोपेन टू ओन। ऐसे गाइस आइए और एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हो गया CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड CH2 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 CH3। जैसे मान लीजिए गाइस इतनी बड़ी चैन मिल गई है ना। अब इसमें हम लोग IUPAC नामकरण करने से पहले रूल हमारा क्या कहता है कि हम लोगों को सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखना है। तो हम लोग देखेंगे हाँ फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, तो पता चला फंक्शनल ग्रुप यहाँ है। कैसे पता चला, क्योंकि इसका साइन होता है बॉन्ड C डबल बॉन्ड बॉन्ड, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O फिर बॉन्ड, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O फिर बॉन्ड, या R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O फिर बॉन्ड R। तो R की जगह पर यहाँ पर मेथिल है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। गाइस यहाँ पर मेथिल नहीं होगा, CH2 होगा।
तो गाइज अब आइए हम लोग मान लीजिए हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप को देख लिया, इसमें फंक्शनल ग्रुप हम लोगों को यह मिला। तो अब नेक्स्ट रूल क्या है कि हम लोग नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम अंक मिले। तो गाइज अगर मान लीजिए जैसे हम लोग नंबरिंग इधर से कर रहे हैं तो जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गाइज यहाँ से देखेंगे तो फंक्शनल ग्रुप को कौन सा अंक मिल रहा है, छठवां अंक मिल रहा है इधर से चलने पर, इधर से चलने पर। अब गाइज उधर से इधर चलते हैं तब देखते हैं कौन सा अंक है। तो जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर से चलने पर गाइज इस प्रकार से आता है। तो गाइज अब आप लोग ही बताइए कि रूल हमारा क्या कहता है। रूल कहता है कि उधर से काउंट करो जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम अंक मिले। अब फंक्शनल ग्रुप को ऊपर वाले श्रृंखला से कम अंक मिल रहा है कि नीचे वाले से। तो गाइज आपका आंसर क्या होगा, नीचे वाले से। क्यों? क्योंकि 5वें अंक पर नीचे वाले से मिल रहा है, ऊपर वाले से 6वें अंक पर मिल रहा है। तो ऊपर वाला क्या है, हमारा नंबरिंग क्या है, गलत है। तो ऊपर वाले नंबरिंग को हम लोग लेकर नहीं चलेंगे। अब गाइज हम लोग नीचे वाले नंबरिंग को लेकर चलेंगे। तो नीचे वाले नंबरिंग में 5वें स्थान पर हमें क्या मिल गया, फंक्शनल ग्रुप। तो गाइज अब हमने काउंट कर लिया। तो अब आइए हम अपने रूल के अनुसार, IUPAC रूल के अनुसार चलते हैं। और अभी तक जो हमने रूल पढ़ा ये कॉमन सेंस का रूल था। तो अब हम लोग प्रीफिक्स इसमें यूज करेंगे। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रीफिक्स नहीं है। अभी हम लोग प्रीफिक्स वाला पढ़ेंगे, अभी हम केवल सिंपल सा पढ़ रहे हैं जो होता है। तो अब यहाँ पर कोई भी प्रीफिक्स नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, रूट वर्ड। तो रूट वर्ड में टोटली कितने कार्बन परमाणु हैं, 10 कार्बन परमाणु हैं। 10 कार्बन परमाणु के लिए क्या यूज करते हैं, डेक, डेक यूज करते हैं। अब इसके बाद गाइस नेक्स्ट क्या है, प्राइमरी सफिक्स। इन सबके बीच में कौन सा बांड, सबके बीच में सिंगल बांड। सिंगल बांड के लिए क्या यूज करते हैं, एन। तो हो जाएगा डेक एन। अब नेक्स्ट क्या है, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप का नाम। फंक्शनल ग्रुप कौन से स्थान पर है, 5वें। तो क्या हो जाएगा, आईफोन लगा के पाइप ओन। तो गाइज इसका क्या नाम हो जाएगा, डेक एन 5 ओन। तो गाइज आशा करते हैं आपको इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग हल कर लेंगे। आइए होमवर्क देते हैं, आप लोग उसका हल करके कमेंट में उसका आंसर दीजिएगा। तो गाइज पहला हो गया, दूसरा हो गया, आप लोग नोट कर लेंगे। यह हो गया गाइज पहला वाला और दूसरा वाला। तो गाइज आप इन दोनों को नोट कर लीजिए अपने नोटबुक पे, क्या है, यह होमवर्क है। तो गाइज आई होप आप लोग इसे पूरा लिख लिए होंगे। अब आइए हम लोग इसे साफ करते हैं, वीडियो को पास करके लिखना। अब आइए हम लोग इसे साफ करते हैं, फिर इसके बाद अब क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग अब सफिक्स को प्रीफिक्स को लगाकर पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर कोई भी प्रीफिक्स नहीं था, अब हम लोग प्रीफिक्स को लगाकर पढ़ेंगे। तो गाइज अब हम लोग प्रीफिक्स वाले से पढ़ेंगे। तो आइए इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे हो गया क्या, CH3 बॉन्ड CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। पहला वाला यह हो गया, फिर दूसरा वाला ऐसे ही एक लिख देते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O C। यहाँ पर हो जाएगा BR, फिर यहाँ पर हो जाएगा HCCl CH3। तो गाइज इस प्रकार से फंक्शनल ग्रुप वाला हो गया।
तो आइए अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप वाला हल करते हैं। तो गाइज अब यहाँ पर हम लोग पहले देखेंगे हमारा रोल क्या है, कि हम लोग सबसे पहले प्रीफिक्स का पता लगाएंगे। या चला हम लोगों को पता कि यहाँ पर क्या है, हमारा प्रीफिक्स है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नंबरिंग हम लोग उधर से करेंगे जिधर से प्रीफिक्स को कम से, जिधर हम लोगों को फंक्शनल ग्रुप को कम से कम अंक मिले। गाइज हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो अब हम लोग नंबरिंग अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 फंक्शनल ग्रुप को चौथे पर स्थान मिल रहा है। तो गाइज यह गलत है, हम लोग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम अंक मिले। तो नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। तो गाइज अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर हम लोगों को क्या मिला, फंक्शनल ग्रुप मिला। अब इसके बाद नेक्स्ट अब आइए हम लोग रूल की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा रूल है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स। तो गाइस इसमें प्रीफिक्स क्या है, एक प्रीफिक्स यह है और यह एक प्रीफिक्स यह है, और दोनों प्रीफिक्स क्या है, मेथिल हैं। दोनों ही प्रीफिक्स क्या है, मेथिल है। तो इसका आइए अब हम लोग नाम लिखते हैं। तो नाम लिखने से पहले इसका पोजीशन लिखेंगे। तो सबसे पहले छोटा अंक फिर बड़ा अंक। तो क्या लिखेंगे, 3 4 डाइमेथिल। इसका गाइस नाम मेथिल है, इसलिए यहाँ पर मेथिल लिखा गया। तो हो जाएगा 3 4 डाइमेथिल, क्योंकि ये दो हैं, दोनों की संरचना समान है इसलिए डाई लग गया। अगर यहीं पर ऐसे 3 होते और तीनों की संरचना समान होती तो ट्राई लग जाता। अगर 4 होते, चारों की संरचना समान होती तो टेट्रा लग जाता। बस जिस पोजीशन पे वह पोजीशन यहाँ पर लिख दिया जाता। तो गाइस अब यहाँ पर 3 पर भी मेथिल है और 4 पर भी मेथिल है, तो हो जाएगा 3 4 डाइमेथिल। अब नेक्स्ट रूल क्या कहता है, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में हम लोग बांड को देखेंगे, सबके बीच सिंगल बांड। तो सिंगल बांड के लिए क्या यूज करते हैं, एन। अब नेक्स्ट क्या है, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में हम लोग फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप हम लोगों का क्या है, यह है सी डबल बांडो। तो इसका पोजीशन क्या है, टू। तो यहाँ पर लिख देंगे टू, और इसके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं, सफिक्स ओन यूज करते हैं, तो इसलिए इसको ओन लिख देंगे। तो इसका यूपीएससी नामकरण क्या हो जाएगा, 3 4 डाइमेथिल। 3 4 डाइमेथिल। गाइज एक गड़बड़ है यहाँ पर। मान लीजिए हम लोगों ने 3 4 डाइमेथिल रूट वर्ड तक लिखा, फिर इसके बाद मान लिया हमने प्रीफिक्स लिखा, इसके बाद रूट वर्ड तो हम लोग लिखे ही नहीं। रूट वर्ड में यहाँ पर कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। रूट वर्ड में कार्बन एटम की संख्या देखा जाता है। तो अब हम लोग रूट वर्ड में यहाँ पर 5 कार्बन है, 5 के लिए पेंट का यूज करेंगे। सॉरी गाइस, यही भूल गए थे, तो आप पेंट का यूज कर देंगे। अब नेक्स्ट क्या है, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में क्या देखेंगे, सबके बेस सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, एन यूज हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन दूसरा, तो लिख देंगे टू। इसके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं, ओन। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, पेंट टू ओन। 3 4 डाइमेथिल पेंट एन टू ओन। तो इसका नामकरण हो गया। अब आइए गाइज इसका करते हैं। अगर जो लोग इसे समझ गए होंगे श्योर हो इसे कर सकते हैं। फिर भी गाइज आइए मैं इसे बताऊंगा। तो गाइज अब हम लोगों का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले चैन मिला तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखना है। तो फंक्शनल ग्रुप हम लोगों को कहाँ मिला, यहाँ पर मिला। अब रूल क्या कहता है, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम अंक मिले। तो नंबरिंग हम लोग इधर से कर देंगे, 1 2 3 4 5। इधर से करेंगे तो चौथे पे आ जाएगा, वह गलत हो जाएगा। अब इसके बाद गाइस अब हम लोग नंबरिंग कर लिए, फंक्शनल ग्रुप को देख लिए। अब हमारा रोल पे तरफ चलते हैं। तो रोल में सबसे पहले क्या है, प्रीफिक्स है। रोल में सबसे पहले प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स। तो आप इसमें हम लोग क्या देखेंगे, प्रीफिक्स। तो यहाँ पर देखेंगे प्रीफिक्स कौन कौन सा है, क्या है, ब्रोमीन है और क्या है, क्लोरो है। तो प्रीफिक्स क्या है, ब्रोमो है, क्लोरो है। तो अब हमारा रूल क्या कहता है, रूल क्या कहता है कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला में नहीं, अगर 2 से अधिक, 1 से अधिक प्रीफिक्स आते हैं तो उनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर के अनुसार लिखते हैं। अगर 2 से अधिक प्रीफिक्स आते हैं तो उनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर के अनुसार लिखते हैं। तो आप यहाँ पर कितने प्रीफिक्स हैं, यहाँ पर एक प्रीफिक्स यह है, एक प्रीफिक्स यह है। तो इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में देखेंगे हम लोग, तो यहाँ में इसका पहला लेटर क्या है, बी है, और इसका पहला लेटर क्या है, सी है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहला लेटर कौन सा आता है, बी आता है। तो सबसे पहले हम लोग किसे लिखेंगे, ब्रोमो को लिखेंगे। फिर उसके बाद किसको लिखेंगे, क्लोरो को लिखेंगे। तो गाइज आइए लिखते हैं इसका यूपीएससी नामकरण। तो प्रीफिक्स हो गया, प्रीफिक्स में सबसे पहले ब्रोमो आएगा, फिर क्लोरो आएगा। तो लिखेंगे क्या, 3 ब्रोमो।
4 क्लोरो, तो क्या हो जाएगा गाइज 3 ब्रोमो 4 क्लोरो। अब नेक्स्ट क्या है रूट वर्ड, रूट वर्ड में क्या हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम, टोटली कितने कार्बन 5 कार्बन, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं पेंट, तो यहां पर लिख देंगे पेंट, तो क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंट। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स में क्या देखेंगे बांड को, तो इसमें सबके बीच कौन सा बांड है सिंगल बांड है, तो सिंगल बांड के लिए क्या यूज करेंगे एन, तो यहाँ पर हो जाएगा एन। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स में क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कौन सा यह है, तो इसका पोजीशन क्या है 2, तो 2 हो जाएगा, इसके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं ओन, तो इसका क्या होगा 3 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंट टू ऑन। तो गाइज आई होप अगर इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे आप लोग टोटली हल कर सकते हो। अब गाइज आइए हम लोग क्या यूज करते, अब इसमें कौन सा पढ़ेंगे, अगर इसी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया डबल बॉन्ड आ गया तो उसका IUPAC नामकरण कैसे करते हैं। तो गाइज अब हम लोग यह देखेंगे अगर चैन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो उसका IUPAC नामकरण कैसे करते हैं। तो गाइज आइए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए C हो गया, फिर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, फिर C, फिर से डबल बॉन्ड, फिर C, फिर यहाँ पर C हो जाएगा, फिर यहाँ पर C हो जाएगा। अब आइए इसे बैलेंस कर देते हैं हाइड्रोजन लगाकर, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पर एक, यहाँ पर भी एक, नहीं गाइस यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं रहेगा, यहाँ पर एक लगेगा और यहाँ पर भी एक लगेगा, यहाँ पर बराबर हैं, यहाँ पर 2 लग जाएगा और यहाँ पर 3 लग जाएगा। तो गाइज अब इसका IUPAC नामकरण कैसे करते हैं। गाइज अगर जो लड़का मेरा पूरा स्टार्टिंग से IUPAC नाम वाला वीडियो देखते आ रहा है तो मैं वादा करता हूं तो वह इसका IUPAC नामकरण एकदम आसानी से कर सकता है। क्यों गाइज, क्योंकि मैंने पिछले वाले वीडियो में कुछ इसके सम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, तो आइए इसमें भी बताते हैं। तो गाइज सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे इस प्रकार से संरचना मिला, तो अब हमारा रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हमें इसमें फंक्शनल ग्रुप को देखना है, तो फंक्शनल ग्रुप हमारा कहाँ है यहाँ पर है। तो अब क्या करना पड़ेगा हम लोगों को नंबरिंग, और नंबरिंग किधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम अंक मिले। अगर गाइज नंबरिंग इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 फंक्शनल ग्रुप को 5वां स्थान मिलता है, और अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3 तीसरा स्थान मिलता है। तो कौन सा सही है गाइज इधर वाला। तो आइए नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो अब क्या हो गया इसका नंबरिंग हो गया। अब नेक्स्ट गाइस क्या करते हैं, अब हम लोग अपने रूल की तरफ बढ़ते हैं। अब रूल क्या है कि प्रीफिक्स, प्रीफिक्स इसमें कोई भी नहीं है तो प्रीफिक्स को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है रूट वर्ड। अब रूट वर्ड में हम लोग क्या देखेंगे इसमें कार्बन कितना है, तो टोटली कितने कार्बन है 7, 7 के लिए क्या यूज होता है हेप्ट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हेप्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा हेप्ट। फिर इसके बाद गाइस नेक्स्ट क्या है प्राइमरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स में क्या है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। तो गाइस एक रूल होता है अगर कभी भी चैन में ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आए तो इसमें हम लोग वरीयता ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड को देते हैं और सिंगल बॉन्ड को नहीं देते हैं। और एक रूल है अगर डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड आए तो इनका नामकरण क्या करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर के अनुसार करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर के अनुसार करते हैं। तो गाइस अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो रूल क्या कहता है अगर कभी भी चैन में डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड आए तो उनका नामकरण करते हैं, दोनों का नाम लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रिपल बॉन्ड को लिख देंगे डबल बॉन्ड को छोड़ देंगे, दोनों का नाम लिखते हैं। किसके आधार पर अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर, तो अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर के आधार पर करते हैं। तो यार ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज होता है आइन, तो इसका पहला वर्ड क्या हो जाएगा वाई। और यार डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का यूज करते हैं इन, तो इसका पहला लेटर क्या हो जाएगा ई। तो गाइज अब हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या आता है ई आता है कि वाई, तो आपका आंसर रहेगा ई। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे डबल बॉन्ड को लिखेंगे। तो अब हम लोग प्राइमरी सफिक्स में क्या लिखेंगे डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है चौथा, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 इन। इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखेंगे ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन 6, तो हो जाएगा 6 आइन,
6 आइन। अब इसके बाद ना गाइस जब हम लोग जाएंगे सेकेंडरी सफिक्स की तरफ। सेकेंडरी सफिक्स क्या है हमारा, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन क्या है, तीसरा, तो क्या लिख देंगे 3 और इसके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं, ओन, तो हो जाएगा क्या, हेप्ट 4 इन 6 आइन 3 ओन। इसका क्या हो जाएगा गाइस आंसर। अब आइए ऐसे ही एक और हल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए सी ट्रिपल बांड, सी बांड, सी डबल बांड, सी बांड, सी ट्रिपल बांड, फिर सी, फिर बांड, फिर सी डबल बांड, फिर सी बांड, फिर CH3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पर बांड समान है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और लग जाएगा। यहाँ पर भी चारों बंद समान है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन और लग जाएगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन और लग जाएगा। तो गाइज अब इसका IUPAC नामकरण कैसे करते हैं आइए समझते हैं। तो गाइज हमारा रूल क्या कहता है, अभी गाइज तो हमने तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगाया ही नहीं, आइए लगा देते हैं। जैसे यहाँ इस साइड लगा देते हैं, C डबल बांड O CH3। तो गाइज अब यह हमारा कीटोन वाला क्वेश्चन बना है, तो फंक्शनल ग्रुप इसमें यहाँ पर लग गया है। अब आइए इसे हल करते हैं। तो गाइज हमारा रूल क्या कहता है कि हमें सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देखना है। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप यह है। अब नेक्स्ट क्या है कि हम लोग नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम अंक मिले। अगर मान लीजिए हम लोग नंबरिंग इधर से करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप को बहुत ही ज़्यादा अंक मिलता है, लेकिन रूल क्या कहता है कि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम अंक मिले। तो गाइज इसलिए हम लोग इधर से इधर की तरफ जाएंगे। तो इधर से आएंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो गैस यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को कौन सा अंक मिला, दूसरा, और अगर इधर से आते तो 9वां। तो सही कौन सा है, ये वाला है। क्यों, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप को कम से कम अंक मिला। तो गाइस जब हम लोग इसमें चयन का भी चयन कर लिए, इसके बाद फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन भी देख लिए। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है, अब हम लोगों को रूल की तरफ चलना है। तो गाइस इसमें रूल सबसे पहले क्या है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स इसमें कोई भी नहीं है। प्रीफिक्स क्या होता है, आल हैलोजन होते हैं, नाइट्रो होता है, इसके बाद मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनिन, डेकिन, ये सब होते हैं। लेकिन इसमें कोई भी प्रकार का प्रीफिक्स नहीं है। तो इसलिए अब इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो इसमें टोटली कार्बन एटम कितने हैं, 10 हैं। तो 10 के लिए क्या यूज करते हैं, 10 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, डेक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेक। अब नेक्स्ट रूल क्या है गाइज, प्राइमरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स में यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा अरे यहाँ पर 2 बार ट्रिपल बांड दे दिया है, 2 बार डबल बांड दे दिया। तो गाइज कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आसानी से हल कर लोगे। तो गाइज आइए देखते हैं, डेक हो गया। अब प्राइमरी सफिक्स में क्या बोलता है, बॉन्ड। और हमारा रूल क्या कहता है, अगर कभी भी श्रृंखला में डबल बांड, ट्रिपल बांड व सिंगल बांड आते हैं तो इसमें हम लोग सिंगल बांड से कुछ नहीं लेना देना होता है, वरीयता केवल ट्रिपल बांड व डबल बांड को देते हैं। तो गाइज अब आइए इसका नाम कैसे लिखते हैं गाइज। तो हमारा रूल एक और है, वह क्या कहता है, अगर चैन में एक से अधिक बार डबल बांड व ट्रिपल बांड आता है तो उसका हम लोग नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर के अनुसार करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर के अनुसार करते हैं। तो गाइस इसका क्या मतलब है, जैसे यहाँ पर डबल बांड है, डबल बांड के लिए क्या यूज करते हैं, इन। इन के लिए इन का पहला वर्ड क्या हो जाएगा, ई। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ई। यहाँ पर भी डबल बांड है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ई। यहाँ पर ट्रिपल बांड है, ट्रिपल बांड का फर्स्ट लेटर वाई, इसके लिए वाई, आइन का यूज करते हैं। तो आइन के लिए फर्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा, वाई। यहाँ पर भी वाई हो जाएगा, यहाँ पर भी वाई हो जाएगा। अब गाइस नेक्स्ट क्या है कि हम लोगों को नामकरण किसका करना है, नियम के अनुसार जिसका अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर में पहले अंक आए। तो सबसे पहले अगर हम लोग गिनती करेंगे तो पहले क्या आएगा, ई आएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या लिखना है, डबल बांड को लिखना है। अब गाइस अगर ऐसे हम लोग लिखे 3 इन, फिर इसके बाद 7 इन, तो गाइस यह सही नहीं है, यह गलत है। क्यों, क्योंकि दोनों संरचनाएं समान है, दोनों बांड समान है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 7 डाई इन, 3 7 डाई इन।
क्यों गाइस ऐसे लिखेंगे? क्योंकि ये दोनों समान है ना, एक दूसरे के समान है और दो हैं, तो इनका पोजीशन लिख के डाई लगा के इन लगा दिया। अब नेक्स्ट ट्रिपल बॉन्ड का लिखेंगे, सेम प्रोसेस उसमें भी होगा। ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन क्या हो जाएगा? 5 और 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर हाइफन लगा के 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 9 डाई आइन, 5 9 डाई आइन हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा गाइस? सेकेंडरी सफिक्स। अब सेकेंडरी सफिक्स में क्या आते हैं? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर है? यहाँ पर इसका पोजीशन दूसरा है, तो यहाँ पर 5 आइन के बाद लिख देंगे 2, और इसके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं? ओन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओन। तो इसका क्या हो जाए? डेक 3 7 डाई इन 5 9 डाई आइन 2 ओन। एक बार गाइस आइए फिर से इसे समझा देते हैं। तो गाइस इसमें क्या होता है, यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले क्या है, इसमें फंक्शनल ग्रुप को देखना है और रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग ऐसे करना है कि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम अंक मिले। यहाँ तक आप लोग समझ गए। फिर हमारा रूल क्या है? प्रीफिक्स। इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है। फिर आता है रूट वर्ड। अब यहाँ पे रूट वर्ड हम लोग देखेंगे तो कितना कार्बन है? 10, इसके लिए डे की हो जाएगा। प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में फर्स्ट बार, सेकंड बार, ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे। अगर हमारा एक रूल और है, अगर चयन में सेकंड बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड आता है तो सिंगल बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं होता है, हमें केवल ट्रिपल बॉन्ड व सिंगल बॉन्ड को देखना होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड व डबल बॉन्ड को देखेंगे तो इसमें अब डबल बॉन्ड के लिए ई का यूज करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई का। तो अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर के अनुसार नाम लिखेंगे, तो अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर में सबसे पहले ई आएगा तब वाई आएगा, तो इसलिए हम लोग पहले इन का नाम लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? इसका पोजीशन देंगे 3 7, 2 बार है तो डाई इन हो जाएगा। ऐसे इसका हो जाएगा 5 9 डाई आइन। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है? फंक्शनल ग्रुप। सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन दूसरा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 ओन। अब गाइज आइए इसमें हम लोग एक प्रीफिक्स को लगाकर समझ लेते हैं। गाइज आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग प्रीफिक्स को एक लगाकर समझ लेते हैं के लेटर के अनुसार करते हैं। जो प्रोसेस यहाँ पर है वही प्रोसेस बॉन्ड्स में भी है। तो अब यहाँ पर 2 बार, मतलब 2 बार प्रीफिक्स आया है और दोनों प्रीफिक्स क्या अलग हैं। तो रूल क्या कहता है? अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर के अनुसार। तो अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर में पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी, फिर यहाँ पर यन। तो अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर में पहले सी आता है फिर यन आता है, तो यहाँ पर हम लोग सी आया तो सबसे पहले इसका मेथिल का नाम लिखेंगे, फिर नाइट्रो का नाम लिखेंगे। तो गाइस जब इसका IUPAC नामकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 मेथिल, फिर 3 नाइट्रो, फोर मेथिल 3 नाइट्रो। फिर गाइस नेक्स्ट क्या है? रूट वर्ड। रूट वर्ड में नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम? 6 के लिए क्या यूज करते हैं? हेक्स। तो क्या हो जाएगा? हेक्स। अब गाइस नेक्स्ट क्या है? प्राइमरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स में क्या है? बॉन्ड। अब गाइस यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड भी आया है, डबल बॉन्ड भी आया है। तो हमारा रूल क्या कहता है? अगर एक चैन में डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड व सिंगल बॉन्ड दोनों आते हैं तो वरीयता डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं, सिंगल बॉन्ड से कुछ लेना देना नहीं होता है। और उनका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर के अनुसार करते हैं। तो गाइस अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए इन का यूज करते हैं। तो इन में सबसे पहले कौन सा वर्ड आता है? ई आता है। और इसके लिए आइन, तो आइन में सबसे पहले वाई आता है। तो हमारा रूल क्या कहता है? अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर के अनुसार अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर में सबसे पहले क्या आएगा? ई आएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे। तो डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है? 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इन। अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे? ट्रिपल बॉन्ड का, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 आइन, 5 आइन, 3 इन 5 आइन। अब नेक्स्ट क्या है गाइस? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा? यह है। तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन क्या है? 2। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 2। अब इसके बाद क्या यूज हो जाएगा? ओन। तो गाइस इसका क्या नाम हो गया? 4 मेथिल 3 नाइट्रो हेक्स 3 इन 5 आइन 2 ओन। तो गाइज इस प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो आशा करते हैं पूरा समझ में आ गया होगा आपको और आप उसको हल कर सकते हैं। आइए गाइज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग उसको करके कमेंट में जरूर बताइएगा। जैसे पहला होमवर्क हो गया आप लोगों का सी ट्रिपल बॉन्ड, सी बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, सी
यहाँ पर हो जाएगा ClCCH3, C डबल बॉन्ड O CH2CH3। पहला हो गया, दूसरा वाला C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, फिर C डबल बॉन्ड O CH, यहाँ पर हो जाएगा ब्रोमीन, फिर इसके बाद CH, यहाँ पर हो जाएगा क्लोरीन, यहाँ पर हो जाएगा CH3। तो गाइज अब आपको इस प्रकार का हल करना है, ये दोनों है। अगर आपको नहीं आएगा तो आप लोग क्वेश्चन लिख करके आप लोग उसका जो इसका क्वेश्चन आप लोग लिख करके, अगर नहीं आएगा, अगर आ भी गया है तो आप कमेंट करके बताइए। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन लिख करके उसका फोटो खींच करके, जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप उस व्हाट्सएप के लिंक से जुड़ सकते हैं तथा व्हाट्सएप पर इसका फोटो खींच करके उसका सोल्यूशन आप पा सकते हैं। और गाइज यहाँ पर भी दिया जाएगा, और अगर आप लोग कर देते हैं तो उसका आपको IUPAC नामकरण इसका कमेंट में आपको बताना है। तो गाइज बस आज का वीडियो यहीं तक। आई होप वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।